नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुमका के एसीबी ने देवघर के ड्रग्स इंस्पेक्टर और उसके सहयोगी को घूस लेते किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी दुमका की टीम ने बुधवार को देवघर के ड्रग्स इंस्पेक्टर चंदन कश्यप और उसके एक सहयोगी को मधुपुर के चंदवारी में पशु दवा दुकानदार से आदिल रशीद से 18,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। पशु दवा विक्रेता आदिल रशीद ने बताया कि दुकान का लाइसेंस रिन्यूअल करने के नाम पर ड्रग्स इंस्पेक्टर उनसे 50,000 रुपए घूस मांग रहे थे। फिलहाल पहले किस्त में 18,000 रुपया देना तय हुआ था। इसके बाद गत 21 नवंबर को उन्होंने इसकी शिकायत एसीबी दुमका और रांची में किया था। बुधवार को पैसे देने की बात तय हुई थी। इसकी सूचना उन्होंने एसीबी टीम को दिया, जिसके बाद एसीबी की टीम मधुपुर पहुंचकर जाल बिछाया। जैसे ही ड्रग्स इंस्पेक्टर दवा दुकान पहुंचा और पैसा लिया, वैसे ही टीम ने 18,000 नकदी के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दोनों को एसीबी टीम ने अपने साथ दुमका ले गई। आप सबको बता दूं कि छापेमारी दुमका के डीएसपी के नेतृत्व में किया गया था। झारखंड की 400 आजीविका दीदियों को सीएम हेमंत सोरेन ने किया सम्मानित, कहा इनको बनाया जा रहा है स्वावलंबी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोहरदगा, लातेहार और गुमला जिले की आजीविका से आत्मनिर्भर और सक्षम बनी 400 दीदियों को सम्मानित कर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कहा कि आत्मनिर्भर बन चुकी ये दीदियां अन्य दीदियों के लिए ऊर्जा स्रोत है। आप सबको बता दो कि स्नातक समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की मजबूती के लिए जरूरी है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत होना। कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था तभी मजबूत बनेगी जब ग्रामीण अपने पैरों पर खड़ा होंगे। इसी मकसद से सरकार योजनाओं को बनाकर धरातल पर उतार रही है। मुख्यमंत्री ने अति गरीब परिवारों की इन दीदियों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाने वाली इस संस्था के प्रयासों और कार्यों की भी सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दीदियां विपरीत परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए जिस तरह विभिन्न आजीविका से जुड़कर न सिर्फ खुद स्वावलंबी बनी है, बल्कि अपने परिवार का भरण पोषण बेहतरीन तरीके से कर रही है, वह अन्य दीदियों के लिए ऊर्जा स्रोत है। कहा कि मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में राज्य की सभी दीदियां और भी मजबूत होंगी। सीएम हेमंत सोरेन आज यानी कि 8 दिसंबर से खतियानी जोहार यात्रा निकालेंगे। मंत्री मिथिलेश ठाकुर बोले ऐतिहासिक होगा पल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज यानी कि 8 दिसंबर 2022 से खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत गढ़वा से करेंगे। इसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। इस संबंध में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि गढ़वा में आयोजित यह यात्रा ऐतिहासिक होगी। इस यात्रा के माध्यम से लोगों को झारखंड सरकार द्वारा उनके लिए किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। साथ ही जनता झारखंड सरकार द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों के लिए उन्हें आभार भी व्यक्त करेगी। मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से लगातार गढ़वा जिला सहित पूरे झारखंड की तस्वीर बदल रही है। पूरे राज्य की जनता काफी उत्साहित है। इसी को लेकर 8 दिसंबर 2022 से यानी कि आज से गढ़वा से खतियानी जोहार यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इस मौके पर जिले के कोने कोने से काफी संख्या में लोग शामिल होंगे। गढ़वा में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गढ़वा में दोपहर 12 बजे आगमन होगा। वे 12 बजे हेलीपैड पर पहुंचेंगे। वहां से रक्का मोड़ स्थित घंटा घर इंदिरा गांधी पार्क में इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। उसके बाद सहजना मोड़ पर देश रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण करेंगे। रास्ते में कई जगह स्वागत किया जाएगा। इसके बाद दोपहर 12:30 पर गोविंद विद्यालय के मैदान में कार्यक्रम स्थल पर पहुँचेंगे। आप सबको बता दूं कि खतियानी जोहार यात्रा के दौरान गुरुवार को यानी कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन टाउन हॉल परिसर में नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा आदमकद प्रतिमा स्थापित करने के लिए भूमि पूजन करेंगे। पंकज मिश्रा और मंत्री आलमगीर आलम को 24 घंटे में क्लीन चिट देने वाले डीएसपी को ईडी का नोटिस। ईडी ने पंकज मिश्रा और मंत्री आलमगीर आलम को 24 घंटे में क्लीन चिट देने वाले डीएसपी प्रमोद मिश्रा को समन किया है। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए 12 दिसंबर को 11 बजे अपने कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया है। ईडी ने यह कार्रवाई बरहरवा कांड के आईओ सरफुद्दीन खान से पूछताछ के दौरान मिली तथ्यों के बाद की है। तथ्यों की जाँच में इस बात की जानकारी मिली कि डीएसपी ने प्राथमिकी दर्ज होने के दूसरे ही दिन केस का सुपरविजन किया। आप सबको बता दो कि इसमें उन्होंने पंकज मिश्रा और आलमगीर आलम को निर्दोष करार दिया था। सरफुद्दीन ने पूछताछ के दौरान मामले की जांच तर्कसंगत नहीं होने की बात भी स्वीकार की है।
ईडी ने साहिबगंज में दर्ज मामलों की जांच में यह पाया कि पंकज मिश्रा अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर अपने खिलाफ दर्ज मामलों को खत्म करवाता है। ईडी ने इस बात की जानकारी लिखित रूप से पीएमएलए कोर्ट को दे चुका है। ईडी की कार्रवाई से तनाव है पर सरकार काम कर रही है, आलमगीर आलम ने कहा। ईडी की कार्रवाई से तनाव रहता है फिर भी सरकार काम कर रही है, यह कहना है मंत्री आलमगीर आलम का। वह मंगलवार को परिसदन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के 3 साल के कार्यों की जनता की समीक्षा कर रही है। कोविड के बाद जो समय मिला है उसमें एक से बढ़कर एक जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच पहुँचाने का कार्य हमारी गठबंधन सरकार ने किया है। विजय हंसदा के आरोपों की जांच शुरू, एसपी पहुंचे भवानी चौकी। पंकज मिश्रा समेत 7 लोगों के खिलाफ SC/ST थाने में मामला दर्ज होने के बाद केस की जांच शुरू हो गई है। मंगलवार को एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा और एसडीपीओ राजेंद्र दुबे केस के सूचक विजय हंसदा के गांव भवानी चौकी पहुंचे। एसपी की मौजूदगी में पुलिस ने ग्रामीणों का बयान दर्ज किया। उल्लेखनीय है कि नींबू पहाड़ पर अवैध तरीके से विस्फोटकों का उपयोग कर पत्थर उत्खनन करने के मामले में कोर्ट के निर्देश पर 1 दिसंबर को ST/SC थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। झारखंड में बिजली कटौती होगी बंद, सीएम हेमंत सोरेन ने की ये बड़ी पहल। झारखंड में व्याप्त बिजली संकट से निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार की गारंटी पर JBBNL को 750 करोड़ रुपए का ऋण पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि PFC से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में बिजली कटौती पर हर हाल में रोक लगाई जाए। राज्य की जनता को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। यह बातें मुख्यमंत्री ने कही। मुख्यमंत्री मंगलवार को बिजली संकट को लेकर JBBNL अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। आप सबको बता दूं कि बकाया होने की वजह से सेंट्रल पूल से झारखंड को बिजली देने पर रोक लगाई गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से बिजली कटने की शिकायतें मिल रही है। JBBNL उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली उपलब्ध कराने के निमित्त बेहतर कार्य योजना बनाकर व्यवस्था दुरुस्त करें। उन्होंने बिजली बिल कलेक्शन के लिए भी आधुनिक उपकरणों का उपयोग करने को कहा है। आप सबको बता दूं कि बैठक में निर्णय लिया गया JBBNL अब बिजली बिल वसूली नगर विकास विभाग में कार्यरत एजेंसियों द्वारा हाउस टैक्स कलेक्शन प्रणाली के आधार पर करेगा। सीएम ने कहा कि बिजली बिल वसूली के लिए हाई टेंशन यानी कि HT उपभोक्ताओं के मीटर में कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लगाकर बिजली खपत की निरंतर मॉनिटरिंग करें। बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरुण इक्का, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के MD KK वर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। झारखंड हाईकोर्ट ने बरहरवा मामले में ट्रायल पर लगाए रोक, ईडी को दिया निर्देश, अब इस दिन होगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने साहिबगंज के बरहरवा थाने में दर्ज प्राथमिकी में 24 घंटे के अंदर आरोपियों को क्लीन चिट देने के मामले की CBI जांच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को मामले में प्रतिवादी बनाने की अनुमति प्रदान की। साथ ही निचली अदालत में मामले का ट्रायल पर रोक लगा दी। ईडी को कांड संख्या 85/2020 से संबंधित एविडेंस पेश करते हुए रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति द्वारा इस प्रकार का कृत्य करना वांछित नहीं है। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 22 दिसंबर की तिथि निर्धारित की। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्रा ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि टोल प्लाजा के ठेके में शामिल होने पर टेलीफोन पर पंकज मिश्रा ने धमकाया था। इसे लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। संविदा वाले असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए खुशखबरी, अब मिलेंगे प्रति क्लास इतने रुपये। झारखंड के विश्वविद्यालय में संविदा पर नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों को क्लास लेने के एवज में मिलने वाली राशि में 2.5 गुना वृद्धि का प्रस्ताव है। उनको प्रति कक्षा 600 रुपए की जगह 1500 रुपए देने पर विचार किया जा रहा है। उच्च और तकनीकी शिक्षा ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार किया है। विभागीय मंत्री होने की वजह से प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद उसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए वर्ष 2015-16 में विभिन्न विषयों के लिए संविदा के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई थी। उनको एक क्लास के लिए 600 रुपए और महीने में अधिकतम 36,000 रुपए दिए जाते हैं। अब इन्हें हर महीने अधिकतम 45,000 रुपए मिल सकेंगे। स्कूल में बन रहे मिड डे मील में झुलसी दोनों बच्चियों की हुई मौत, 13 दिनों तक लड़ी जिंदगी के लिए जंग।
स्कूल में बच्चों के लिए बनने वाले मिड डे मील के दौरान हुए हादसे के बाद 13 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ने वाले दोनों बच्चियां हार गई। दोनों बच्चों को बुधवार को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटना पलामू जिले के तरहसी प्रखंड अंतर्गत छेचानी मध्य स्कूल की है। आप सबको बता दूं कि 24 नवंबर को स्कूल में बच्चों के लिए खाना बन रहा था। मध्याह्न भोजन के लिए चावल तैयार हो रहा था। तभी दो बच्चे खेलते खेलते गर्म माड़ में गिरकर बुरी तरह जल गई। बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया। दोनों बच्चियां रिम्स में 13 दिनों तक जिंदगी के लिए मौत से लड़ती रही, लेकिन शिबू कुमारी और ब्यूटी दोनों जिंदगी की जंग हार गई। मंगलवार की शाम छोटी बेटी ब्यूटी कुमारी की मौत हुई। इसके चंद घंटों के भीतर बुधवार की सुबह बड़ी बेटी शिबू ने भी दम तोड़ दिया। परमेश्वर साहू की दोनों बच्चों की मौत हो गई। दोनों की उम्र 5 और 4 साल की थी। इधर बच्चों की मौत के बाद गाँव में मातम पसर गया। इस घटना के बाद प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी परमेश्वर साहू ने संकुल साधन सेवी की रिपोर्ट पर स्कूल की सचिव सह प्रधानाध्यापक उमा देवी से स्पष्टीकरण की मांग की है। उन्हें पद से हटा दिया है। स्कूल की संयोजिका शोभा देवी, रसोईया कालो देवी और सविता देवी को कार्यमुक्त कर दिया गया है। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र साहू को भी संकोच किया गया है। सेविका अनिता देवी को भी संकोच किया गया था, लेकिन हटाने या चयन मुक्त करने की कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर दलालों को बेचा, 33 दिनों तक 6 दरिंद्रों ने किया दुष्कर्म। फेसबुक में नाबालिग लड़की से दोस्ती की, फिर उसके साथ संबंध स्थापित किया, उसके बाद उसे बेच दिया। यह घटना बताती है कि सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति से बात करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। आप सबको बता दो कि पलामू की नाबालिग लड़की किसी अनजान लड़के के प्रेम में फंस गई। फेसबुक पर किसी अनजान से रिश्ते ने नाबालिग को दलाल तक पहुंचा दिया। आप सबको बता दूं कि भाजपा विधायक दल के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को राजधानी पुलिस की लापरवाही करार देते हुए कहा, रांची पुलिस की लापरवाही और संवेदनहीनता से एक बार फिर एक नाबालिग बच्ची की इज्जत तार तार होती रही। आप सबको बता दो कि विगत 25 अक्टूबर से लापता बच्ची के साथ 6 दरिंद्रों ने 33 दिनों तक दुष्कर्म किया। बच्ची के पिता को केस की आईटीओ टालमटोल कर उल्टे शिकायतकर्ता को फटकार लगा दी। इधर नाबालिग लड़की को फंसाने वाले व्यक्ति की पहचान गौरव सिंह उर्फ सुजीत कुमार के रूप में की गई है। रांची के बरियातू पुलिस ने नाबालिग को अगवा करने के जुर्म में उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस के पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कैसे उसने पूरी घटना को अंजाम दिया। वह पहले भी इस तरह की वारदातों में शामिल भी रहा है। जमशेदपुर के परसुडी में नाबालिग की मौत पर हंगामा, स्कूल बताकर जिस लड़के संग भागकर की शादी उसी पर शक की सुई। परसुडी थाना की पुलिस ने रेलवे मेडिकल कॉलोनी के रेलवे क्वार्टर से 16 वर्षीय किशोरी प्रिया साहू का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद किया। जानकारी मिलने पर सीसीआर डीएसपी अनिमेश गुप्ता और परसुडी थाना प्रभारी राम कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे और मृतका के स्वजनों से मामले की जानकारी ली। पुलिस ने मामले में किशोरी के पति सोनू कालिंदी को गिरफ्तार किया है। वह रेलवे के कर्मचारी हैं। मृतका के स्वजनों की शिकायत पर उसके विरुद्ध नाबालिग को भगा कर ले जाने, शादी करने और इसके बाद हत्या करने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज शिकायत में मृतका के स्वजन का आरोप है कि पुत्री की गला दबाकर हत्या की गई है। साक्ष्य छुपाने के लिए शव को फंदे से लटका दिया गया है ताकि मामला आत्महत्या का प्रतीक हो। इधर मृतका के स्वजनों ने सोनू के साथ मारपीट भी की। डीएसपी अनिमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि किशोरी की मौत संदेहास्पद है, क्योंकि जिस स्थिति में किशोरी का शव मिला है वह हत्या का लगता है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मृतिका के स्वजनों ने पुलिस को बताया कि वे लोग सुंदरनगर थाना क्षेत्र के केड़ो के रहने वाले हैं। प्रिया साहू सिद्धो कानू मेमोरियल स्कूल में 9वीं कक्षा की छात्रा थी। 3 माह पहले वह घर से स्कूल जाने की बात कहकर निकली थी। इसके बाद वह घर नहीं लौटी। कुछ दिन पहले जानकारी मिली कि प्रिया साहू ने सोनू कालिंदी से शादी कर ली है। हजारीबाग में कोचिंग से लौट रही नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी हुआ गिरफ्तार। पिलावल में कोचिंग से घर लौट रही एक नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आरोपी का नाम अमन खान, पिता मोहम्मद खान है। छात्रा के परिजनों ने बताया कि आरोपी लगातार छात्रा को परेशान कर रहा था। इधर पुलिस ने बताया कि जब छात्रा कोचिंग से पढ़कर लौट रही थी तभी आरोपी उसे जबरन अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर छड़वा डैम ले गया। डैम पर उसने जान से मारने की धमकी देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने की कोशिश की। लड़की ने उसकी इस हरकत का विरोध किया और हिम्मत जुटाकर शोर मचाया। शोर सुनकर पहुंचे आसपास के लोगों ने छात्रा को उसके चंगुल से छुड़ा लिया और युवक को धर दबोचा।
लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। परिजनों ने बताया कि युवक 4 माह से छात्रा का पीछा कर रहा था। शुरू में छात्रा ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब वह लगातार परेशान करता रहा तो परिजनों के द्वारा उसे डांट फटकार भी लगाई गई थी। मंगलवार को सारी हदें पार कर दी और छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।